आप तो बचपन से आतंकियों के पकड़े या मारे जाने का समाचार सुनते रहे होंगे। समाचार में क्या बताते हैं? आतंकी के पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 15 कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। आज भी दिल्ली से जैश ए मोहम्मद के आतंकी जान मोहम्मद डार को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास भी कुछ ऐसा ही सामान मिला है। एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 15 कारतूस, एक मोबाइल, एक कलावा, तिलक के लिए कुमकुम और सन्यासियों के भगवा वस्त्र। इन्हीं सब के साथ वो डासना मंदिर के महंत यति स्वामी नरसिंहानंद जी की हत्या करने कश्मीर से दिल्ली आया था। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों। रामायण में रावण हो या जॉली एलएलबी में इकबाल कादरी, इतिहास गवाह है कि समय समय पर राक्षस साधु का भेष बनाकर ही अपराध करते हैं। और कसाब ने भी तो अपने हाथ पर कलावा बांधा हुआ था। जब कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई थी तब भी जिहादी हिंदुओं का ही वेश बनाकर आए थे, लेकिन हम तब भी सबक नहीं सीखे। जब असदुद्दीन ओवैसी और अमानतुल्लाह खान जैसे जिहादियों ने यति स्वामी नरसिंहानंद की हत्या की धमकी दी थी, तब भी हम और हमारी सरकार नहीं जागे। हम सब राष्ट्रवादियों ने स्वामी जी के लिए Z कैटेगरी सिक्योरिटी की सरकार से मांग की थी, लेकिन मिला उन्हें केवल उत्तर प्रदेश पुलिस का एक सिपाही। अब दिल्ली से जैश ए मोहम्मद का आतंकी जान मोहम्मद डार पकड़ा गया है, जो कश्मीर से दिल्ली स्वामी जी की हत्या करने के उद्देश्य से आया था। और चौंकाने वाली बात यह है कि स्वामी जी की हत्या करने का आदेश उसे कश्मीर से नहीं, पाकिस्तान से किया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुफिया एजेंसियों द्वारा मिले इंटेलिजेंस के आधार पर जान मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के पहाड़गंज में गिरफ्तार हुआ जान मोहम्मद सबसे पहले 2016 में गिरफ्तार हुआ था, जब उसने बुरहान वानी की एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की थी। जैश ए मोहम्मद का पाकिस्तानी आतंकी आबिद भारत आया। उसने जान मोहम्मद को अपने साथ काम करने के लिए प्रेरित किया और उससे संपर्क में रहा। फिर अप्रैल में आबिद ने जान को अनंतनाग बुलाया और स्वामी जी की हत्या का काम उसे सौंपा। स्वामी जी की वीडियो भी उसे दिखाई, उसे बंदूक चलाने की ट्रेनिंग भी दी और बहुत से पैसे देने का लालच भी दिया। और पैसे तो उसे वैसे भी मिल ही जाते, पाकिस्तान से नहीं मिलते तो ओवैसी और अमानतुल्लाह तो दे ही देते। 23 अप्रैल को जब वो कश्मीर से निकला तो उसे दिल्ली में एक व्यक्ति से मिलना था जिसका कोड वर्ड था उमर। वो टेलीग्राम से उमर से जुड़ा हुआ था। उसके अकाउंट में 35,000 रुपए भी आ गए। उमर ने सन्यासियों वाले भगवा कपड़े और कलावा कुमकुम दिल्ली में खरीद कर उसे दिए थे। आगे की प्लानिंग वैसी ही थी जैसे कमलेश तिवारी की हत्या में की गई थी। उमर को डासना देवी मंदिर की रेकी करना, जान मोहम्मद का सन्यासी बनकर मंदिर में जाना, स्वामी जी से पहचान बढ़ाना और मौका मिलते ही वो तो खुफिया एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया, नहीं तो कोई नहीं जानता क्या होता। लेकिन सोचने वाली बात है कि अभी तक केंद्र सरकार या इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से स्वामी जी को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई। इस घटना के बाद भी उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से PAC यानी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी की तरफ से एक टुकड़ी तैनात की गई है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अब जब आपके सामने प्रमाण हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन इस साजिश में शामिल हैं, तो यूपी पुलिस के कांस्टेबल उनका कितना सामना कर लेंगे। आपने कंगना राणावत को सुरक्षा दी, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि स्वामी जी पर खतरा कंगना से कहीं ज्यादा है? हालांकि स्वामी जी इस मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं और ये बात वो खुलकर कहते भी हैं। अरे पागलों, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं मोदी से भी केवल तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। मुझे तो मुसलमान मार ही देंगे। पूरी दुनिया में मानव इतिहास में मुसलमानों ने किसी भी सर की इतनी कीमत नहीं लगाई है जितनी मेरे सर की लगाई है। लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि धर्म केवल बलिदानों से बचता है। लेकिन फिर भी हम स्वामी जी की ओर से सरकार से ये आग्रह करते हैं कि इस विषय में किसी भी तरह की कोई कोताही हिंदू समाज को स्वीकार्य नहीं है। अगर हम कमलेश तिवारी जी के बलिदान से भी कुछ नहीं सीखेंगे तो फिर ये
केवल सरकार ही नहीं, पूरे हिंदू समाज के लिए शर्म की बात है। स्वामी जी से भी आप सभी दर्शकों की ओर से मैंने अनुरोध किया है कि उनका जीवन देश के हिंदुओं के लिए बहुमूल्य है। उनका जीवन अब केवल उनका ही नहीं है, बल्कि हिंदू समाज की अमानत है। साथ ही हम सुरक्षा एजेंसियों से भी अनुरोध करते हैं कि हर जैश ए मोहम्मद के जान मोहम्मद के साथ दिल्ली में एक उमर भी होता है, जिसकी पहचान तो आतंकवादी के रूप में नहीं होती, लेकिन आतंक को देश के अंदर वही लेकर आता है। ऐसे उमरों की उम्र अब लंबी नहीं होनी चाहिए, तभी देश हिंदुओं के लिए सुरक्षित हो पाएगा। और केवल जान मोहम्मद और उमर को ठिकाने लगाने से भी कुछ नहीं होगा। जब तक राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में ओवैसी और अमानतुल्लाह जैसे जिहादी लोकसभा और विधानसभाओं में सरकार और पुलिस के संरक्षण में जिहादी मानसिकता को फैलाते रहेंगे, सरहद पार से या अंदर से ही ऐसे जिहादी निकलते रहेंगे। भारतीय दंड संहिता में भी इसे हत्या के लिए उकसाना, हिंदी में बोले तो अबेटमेंट टू मर्डर के तहत अपराध माना गया है। जब तक आम आदमी पार्टी और AIMIM जैसी पार्टियां और ओवैसी और अमानतुल्लाह जैसे नेता खुले में जिहादी एजेंडा चलाते रहेंगे, देश पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हो सकता। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है भारत सरकार के नाम। ये जो उमर जैसे लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में पाए जाते हैं, उन्हें स्लीपर सेल कहा जाता है। ये स्लीपर सेल खत्म करना आपके लिए आतंकियों को खत्म करने से भी बड़ी चुनौती है, और ये आपने नहीं किया तो इनके हौसले ऐसे ही बढ़ते जाएंगे जैसे इस अब्दुल के बढ़ रहे हैं। आप तो मुझे जानते हैं। ये देखो एक गाड़ी, ये देखो 2 गाड़ी, ये देखो 3 गाड़ी, ये देखो 4 गाड़ियाँ, ठीक है, हमारे एरिया में स्टार होटल के सामने। हम जरा कुछ करें तो तहलका मचा देते ये लोग। इतना डर काफ़ी है तुम्हारे लोगों के लिए, समझे ना? समझ गए शायद ना? अगर आप भी देश में पेस्ट कंट्रोल करवाना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।